मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। भाई ने कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए मैंने कहा फूलों से। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर अनुपम अरोड़ा, प्रिंसिपल एसटीपीजी कॉलेज पानीपत। और आज एसटीपीजी कॉलेज पानीपत में इन 2 दिन 10 और 11 फरवरी 2026 को वसंतोत्सव 2026 ये 12वां राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी और पुष्प प्रतियोगिता का आयोजन है। लगभग 14 साल पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग जो है प्रकृति का समाज पर, इसको प्रारंभ किया था। और 3 संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से एसटीपीजी कॉलेज पानीपत, एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ प्लांट साइंसेज और मानव कल्याण समिति, और निर्बाध पिछले 14 साल से कोविड के जो वर्ष आए हैं तब ये संभव नहीं था, लॉकडाउन था। हर वर्ष हम ये प्रकृति का जो समारोह है इसका आयोजन करते हैं और आज इसका ये 12वां संस्करण है। और प्रकृति के सानिध्य में कुछ क्षण, प्रकृति मातृ स्वरूप है, प्रकृति का सानिध्य मतलब माँ का सानिध्य, एक आशीर्वाद लेने का अवसर। और हमारे धर्म में, अध्यात्म में, सृष्टि में 2 संरचनाएं, एक पुरुष एक प्रकृति। पुरुष और प्रकृति के समन्वय से ही सृष्टि का निर्माण है। तो पुरुष चेतन है, प्रकृति ऊर्जा है। तो ये एक इसका एक जो थीम रखा हमने इस वर्ष का थीम रखा हमने, प्रकृति संरक्षण, आत्मनिर्भर विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। कि भारत ने 2047 तक पूर्ण विकसित होने का लक्ष्य रखा, लेकिन हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग कर रहे हैं और प्रकृति के साथ समन्वय रखते हुए विकास की परिकल्पना करनी पड़ेगी। एक ऐसा मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसमें प्रकृति का दोनों शोषण ना हो प्रकृति का। एक बार नया कुछ कोई नए आए कोई, देखिए, प्रकृति में नया कुछ नहीं होता। प्रकृति में प्रत्येक क्षण नया अनुभव होता है। फूल नए आ जाए, 70 प्रजातियों के फूल हैं, प्रत्येक वर्ष प्रदर्शित करते हैं। कुछ प्रजातियां नई भी आ जाती हैं, ठीक है। तो हर क्षण परमात्मा ने जो प्रकृति की रचना की, तो कोई नए बीज नहीं आते हैं, नए फूल नहीं आते हैं, नए फल नहीं आते हैं, वही चीज चलती हैं। लेकिन एक नया अनुभव जितना आप प्रकृति के सानिध्य में समय व्यतीत करेंगे, मनोलय होता है, मनोपरिवर्तन होता है, व्यक्तित्व परिवर्तन होता है, व्यक्तित्व निर्माण होता है। तो ये इसमें संभावनाएं होती हैं। हर क्षण एक नया अनुभव है, हर क्षण जो है एक परिवर्तन का क्षण है, हर क्षण एक परिष्कृति का क्षण है, पवित्रता का क्षण है। पानीपत के आम जनता के लिए भी खुला रहेगा ये। हम आपके माध्यम से समस्त पानीपत को, हरियाणा को संदेश देना चाहते हैं। हमने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाचार पत्रों के माध्यम से निवेदन किया। ये एसटीपीजी कॉलेज पानीपत इस कार्यक्रम का स्थल है और ये प्रदर्शनी जो है, पुष्प प्रदर्शनी, ये आप समस्त समाज के लिए है। सभी जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचती है आपके माध्यम से, आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ समय आपका जो व्यस्त कार्यक्रम, व्यस्त समय है, उससे निकाल कर और पुष्प आपका स्वागत कर सकें, पुष्पों को अवसर प्रदान करें। तो पूरे हरियाणा से प्रतिभागियों ने भाग लिया है। कुछ इंडिविजुअल कैटेगरीज हैं, क्योंकि और शहरों से संस्थाओं का आना, ट्रकों के अंदर ये गमलों का लाना जो है थोड़ा सा कठिन होता है। तो जिन जिन संस्थाओं से हमारा पुराना सहयोग है, वो संस्थाएं भी आई हैं और इंडिविजुअल्स व्यक्ति वो भी आए हैं। फूलों की प्रदर्शनी हर साल लगती है यहाँ पर कॉलेज में, और हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ होती है। हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया जो है हम अपने दर्शकों को दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं और शहर के लोगों को दिखाएं। तो इस बार का हमने सोचा कि आत्मनिर्भर जो है चल रहा है, प्रकृति को संरक्षण जो है देना है और आत्मनिर्भरता की तरफ चलना है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी ये मोटो रहता है, पर्पस रहता है। तो हमने भी कोशिश की है कि प्रकृति संरक्षण, इस प्रकृति को सहेज के रखें, संभाल के रखें, थोड़ा सा इसके साथ समय बिताएं और बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि प्रकृति है तो सब कुछ है। अगर प्रकृति नहीं जीवित रहेगी तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ इस बार दिखाने की हमने कोशिश करी है। नमस्कार। हमारे यहाँ जो ये 12वां पुष्प प्रदर्शनी और पुष्प उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें लगभग 50 से ज़्यादा वैरायटीज़ के फ्लावर्स आए हुए हैं और अलग अलग प्रकार के फ्लावर हैं सारे के सारे। और हर फ्लावर की जो छटा है ना, वो अपने आप में अलग है और हर फ्लावर की एक यूनिकनेस होती है, मतलब उसका एक विचित्र कैरेक्टर होता है, जो वो सबके अंदर अपना अलग है। कुछ तो धूप पड़ने पे खिलेंगे, शाम को वो बंद हो जाएंगे, अगले दिन फिर धूप खिलेगी, फिर इस तरह से मतलब आप जीवन को जीवंत होते हुए देखते हैं उन्हें। और कुछ के कलर इतने बढ़िया हैं, कुछ ऐसे हैं दूर से देखने पे ऐसे लगेगा जैसे टेडी बियर हो। और एक पुअर मैन्स ऑर्किड है, उसको आपको देखने से ऐसे लगेगा कि जैसे मतलब कोई चीज़ है,
ऑर्किड्स की खास बात ये होती है कि उनकी जो मिमिक्री करते हैं वो, मतलब कोई नेचर में कोई चीज़ है उसकी नकल करते हैं वो उस तरह से, मतलब जितने भी ऑर्किड के फूल होंगे। वैसे तो ऑर्किड्स बेसिकली तो दार्जिलिंग साइड में मिलते हैं, लेकिन शाइजेंथियम जो है उसको पुअरमैन्स ऑर्किड भी बोला जाता है, वो हमारे यहाँ एक कैटेगरी है। और पेंजी को दूर से आप देखेंगे तो वो इस तरह से हिलते हैं, ऐसे लगता है जैसे टेडी बियर है। गजनिया है जो वो धूप पड़ने पे खिलेगा। वेनेडियम है वो भी रात को बंद हो जाता है, फिर धूप पड़ेगी तो खिलेगा हर रोज़, इसी तरह से। और आप सिनेरिया देखेंगे तो गुच्छों में है, ऐसे लगता है नेचुरल बुके बना हुआ है, मतलब गुच्छों में है। और डेलिया का साइज़ देखते बनता है, अलग अलग कलर, डेलिया में बहुत अलग कलर होते हैं, और साइज़, मतलब साइज़ के मामले में डेलिया सबसे बेस्ट है। बिगोनिया के पत्ते भी अपने आप में ब्राउनिश और कोका कोला टाइप के होते हैं, वो मतलब एक तरह से फोलिएज प्लांट में भी आ जाता है और उसमें फ्लावरिंग भी रहती है। और बिगोनिया में कई तरह के, आपका ये साल्विया है, इतना ब्राइट रेड कलर और ब्राइट ब्लू कलर ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन, मतलब क्या बढ़िया छटा है इनकी। एक डॉग फ्लावर है, उसको आप फ्लावर को अगर आप प्रेस करेंगे ना तो वो जैसे जब उसका मुंह खुलेगा ना ऐसे लगेगा जैसे डॉग का माउथ है, उसमें आपको टीथ भी दिखेंगे अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको, वो उस तरह से। और जाफरी है, गुच्छे में खिलता है, तो मतलब बढ़िया ही है। और अपने आप में जब क्लस्टर में आ जाते हैं फूल तो उसकी छटा अलग ही होती है।